हेलो एवरीवन। नाउ आज हम न्यूटन रैप्सन मेथड के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेवलप ए रेकरेंस रिलेशन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रूट एन। तो स्क्वायर रूट एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एक तो रेकरेंस फार्मूला जनरेट करना है। रेकरेंस फार्मूला मींस एक ऐसा फार्मूला तैयार हो जाएगा हमारे पास जिसको यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन है, हैंस कंप्यूट रूट 32। मीन्स ये जो रेकरेंस फार्मूला हम फाइंड करेंगे उसको यूज करके हमने रूट 32 की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्चुअली ये हमारे पास जो रेकरेंस फार्मूला है इसको यूज करके हम रूट 32, रूट 31 किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार ये रेकरेंस फार्मूला तैयार हो जाए, देन वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ने रेकरेंस फार्मूला फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली हम जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें पॉलिनोमियल और फंक्शन हमें गिवन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल नहीं गिवन। तो सबसे पहले तो फंक्शन भी हमने खुद तैयार करना है। तो क्वेश्चन की जब स्टार्टिंग करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे रूट एन, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट एन का रेकरेंस रिलेशन फाइंड करना है तो हम x को कंसीडर करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ n। नाउ अब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड पे, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, n के इक्वल। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 0। सो वी विल कंसीडर, तो यहां से हम कंसीडर करेंगे एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस n। Now f dash x is equal to 2x. Now using Newton-Raphson method, तो न्यूटन इटरेटिव फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के ओवर एफ डैश एक्स के, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स के। नाउ अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। नाउ एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एन। तो जब इसमें एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स के साथ, तो दिस इज इक्वल टू एक्स के होल स्क्वायर माइनस एन। तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और डिनोमिनेटर में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एफ डैश एक्स के की। नाउ आफ्टर टेकिंग एलसीएम लेने के बाद सो एक्स के की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्स के प्लस 1 की वैल्यू आ गई एक्स के स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 एक्स के विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स के प्लस एन ओवर एक्स के। नाउ दिस इज द रेकरेंस रिलेशन। नाउ इस रिलेशन को यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और इस रेकरेंस रिलेशन को यूज कैसे करना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स के प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, 1/2 एक्स के प्लस एन ओवर एक्स के। नाउ दिस इज द रेकरेंस रिलेशन। नाउ सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए के की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन है, तो सबसे पहले तो हम के की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 1/2 इंटू एक्स नॉट प्लस एन ओवर एक्स नॉट। फिर k की वैल्यू हम यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फार्मूला में, तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 x1 प्लस n ओवर x1। सो कंटिन्यू लाइक दिस, x3 की वैल्यू आ जाएगी। मींस एक बार हमने x0 यहाँ पे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेनी है और उसके बाद x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x2 की एंड सो ऑन। तो जो भी हमारी डिजायर एक्यूरेसी है वहां तक, जब तक हमारे पास वो एक्यूरेसी नहीं आती तो तब तक इसको कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, एक तो हमने रेकरेंस रिलेशन फाइंड करना था, वो तो हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 32। नाउ ये जो फार्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ n के लिए था। अब क्योंकि हमने स्क्वायर रूट 32 की वैल्यू फाइंड करनी है तो n को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 32 के साथ। तो इस रेकरेंस रिलेशन में n को हम रिप्लेस कर देंगे 32 के साथ। वाई,
बिकॉज हमने स्क्वायर रूट ऑफ 32 फाइंड करना है। अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ 26 फाइंड करना है तो इसी रेकरेंस रिलेशन में हम n को रिप्लेस कर देंगे 26 एंड सो ऑन। नाउ अब यहां पे हमने n को रिप्लेस कर दिया 32 के साथ। अब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या लेनी है, उसके लिए आप कोई भी मेथड जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट वीडियो में किया था, वैसे कर सकते हो। अब यहां पे हम हमारा IQ भी यूज कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट 32 की अगर बात करें, वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 32 लाइज बिटवीन 5 एंड 6। तो यहां पे आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 5 कंसीडर कर सकते हो, 5.1 कंसीडर कर सकते हो, 5.2 ले सकते हो, 6 कंसीडर कर सकते हो, कोई भी हम वैल्यू यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। वाई? बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 32 लाइज बिटवीन 5 एंड 6। तो यहां पे हमने क्या किया, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कंसीडर कर ली 6। तो जो रेकरेंस रिलेशन हमने यहां पे किया था, अब सर x0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 और n को हमने रिप्लेस कर दिया 32 के साथ। तो रेकरेंस रिलेशन से यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई और x1 की वैल्यू में x0 की वैल्यू 6, n की वैल्यू 32 रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई 5.66667। नाउ अगेन, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x1। नाउ अब x2 की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे फाइंड की थी, x2 की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू x1 प्लस 32 ओवर x1। अब x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट इटरेशन में x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 इंटू x2 प्लस 32 ओवर x2। अब x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस रेकरेंस रिलेशन में, तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई 5.65685। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट जो हैं वो मैच कर रहे हैं। सो दिस इज दी, सो इसी जो ये थर्ड इटरेशन में हमारे पास आंसर आया है, इसको हम अप्रोक्सीमेट आंसर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 32 विच इज इक्वल टू 5.56568। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find a recurrence formula for finding the value of 1 over root n। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट n की वैल्यू फाइंड की थी, अब यहां पे हमने रेकरेंस रिलेशन फार्मूला क्रिएट करना है किसका, 1 over स्क्वायर रूट n के लिए, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड एंड हेंस कंप्यूट 1 over स्क्वायर रूट 14। जब रेकरेंस फार्मूला हम जनरेट कर लेंगे तो उस रेकरेंस फार्मूला में n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 14। नो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, सबसे पहले x को कंसीडर करेंगे 1 over root n, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड x square is equal to 1 by n। इन द नेक्स्ट स्टेप इट इज x square minus 1 over n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने fx कंसीडर कर लिया किसको, x square माइनस 1 over n। यहाँ से हमारे पास f dash x की वैल्यू आ गई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड f dash x इज इक्वल टू 2x। नाउ न्यूटन इटरेटिव फार्मूला में विच इज जो हमारे पास xk प्लस 1 इज इक्वल टू xk माइनस f of xk ओवर f dash xk, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने f of xk और f dash xk की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ f of xk एंड f dash xk, तो ये हमारे पास रेकरेंस फार्मूला आ गया xk प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू xk प्लस 1 by n इंटू xk। k की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मीन जब k की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 1/2 x0 प्लस 1 by n x0। सिमिलरली जब k की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 x1 प्लस 1 by n x1। सिमिलरली जब k की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 x2 प्लस 1 by n x2 एंड सो ऑन। नाउ अब क्योंकि यहाँ पे हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 14, तो n को रिप्लेस कर देंगे 14 के साथ। तो जहां जहां पे भी n है तो n को रिप्लेस कर देंगे 14 के साथ। नाउ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो। आप रफली एक वैल्यू, जैसे हमें पता है कि 1 over root 16, स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू हमें पता है 4,
तो 1/√16 की अगर बात करें तो दैट इज 1/4 0.25। तो यहां से हम, क्योंकि हमें पता है 1/√16 की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, अब ये जो 1/√14 है उसकी वैल्यू इस नंबर के आसपास ही होगी, थोड़ी सी कम ही होगी। तो हम जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कंसीडर कर लेंगे 0.25 के साथ कंसीडर कर लेंगे। आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 0.3 भी कंसीडर कर सकते हो, 0.2 भी कंसीडर कर सकते हो। नाउ यहां पे हमने कंसीडर कर ली 0.25। एन की वैल्यू हमारे पास 14 है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई 0.2679। अब x1 की वैल्यू नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में यूज कर लेंगे, x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.2673। सो कंटिन्यू लाइक दिस। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.2673। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट यहां पे हमारे मैच कर रहे हैं। सो अप्रोक्सीमेशन जो आंसर हमारे पास आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर जो आ जाएगा 0.2673। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फिफ्थ रूट ऑफ 3 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो यहां पे हमने फिफ्थ रूट फाइंड करना है, किसका? 3 का। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक x इज इक्वल टू 3 to the power 1/5, टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा x to the power 5 is equal to 3। तो x to the power 5 is equal to 3। इन द नेक्स्ट स्टेप x to the power 5 minus 3 is equal to 0। तो यहां पे हम fx कंसीडर कर लेंगे x to the power 5 minus 3 को, और f डैश x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 5 into x to the power 4। नाउ यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, इटरेटिव फार्मूला यूज करके हमारे पास xk + 1 विच इज इक्वल टू xk माइनस f ऑफ xk ओवर f डैश xk, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद k + 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई xk माइनस xk टू द पावर 5 माइनस 3 ओवर 5 इंटू xk टू द पावर 4। सो विच इज इक्वल टू 1/5 इंटू 5xk माइनस xk प्लस 3 ओवर xk टू द पावर 4। अब क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास जो है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे जब k की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास रेफरेंस रिलेशन आ गया। नाउ k की वैल्यू जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5 4x0 प्लस 3 ओवर x0 टू द पावर 4। फिर उसके बाद k की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड सो ऑन। नाउ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जैसे 3 टू द पावर 1/5 की बात करें विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे? इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए x0 को 1 कंसीडर कर लेंगे, x0 की वैल्यू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहां से हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.4, x1 की वैल्यू नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में यूज कर लेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में x2 की वैल्यू आ गई 1.276185। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में x3 की वैल्यू हमारे पास 1.247150। इन द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन x4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.245734। सो कंटिन्यू लाइक दिस। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में 1.245731। जैसे यहाँ पे हमने डेसिमल के बाद 5 डेसिमल प्लेसेस तक ये आंसर फाइंड करना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्थ अप्रोक्सीमेशन और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो डेसिमल के बाद हमारे पास 5 डिजिट यहाँ पे मैच कर रहे हैं। सो ये जो लास्ट इटरेशन में, फिफ्थ इटरेशन में हमारे पास जो आंसर आया है उसी को हम आंसर कंसिडर कर लेंगे, बिकॉज 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर मैच कर गया है। तो 3 टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू 1.24573। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।